वो रात जब सब मर चुके थे। उस गांव का नाम था सोनापुर। नक्शे में एक छोटा सा बिंदु और लोगों की यादों में एक दाग। आज से 15 साल पहले एक ही रात में उस गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वहाँ दिन निकलता तो था पर जिंदगी नहीं लौटती थी। लोग कहते थे सोनापुर में कोई मरा नहीं, वो बस सांस लेना भूल गए। और उसी रात की कहानी है ये, वो रात जब सब मर चुके थे। रेल की पटरियों पर दौड़ती ट्रेन जैसे ही धीमी हुई, आरो की आंख खुल गई। स्टेशन का बोर्ड पढ़ते ही दिल जोर से धड़का। सोनापुर 15 साल, इतने साल बाद वह उस जगह लौट रहा था जहाँ से वो जिंदा तो निकला था पर पूरा कभी नहीं लौटा। ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला, प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। कोई चाय वाला नहीं, कोई कुल्ली नहीं, यहाँ तक कि कुत्ते भी नहीं। आरो ने बैग उठाया और नीचे उतरा। हवा में अजीब सी ठंडक थी जबकि वो गर्मियों का महीना था। स्टेशन मास्टर की कुर्सी खाली थी, घड़ी चल रही थी पर समय रुका हुआ लगता था। तभी एक आवाज आई, इतनी देर बाद आए हो? आरो पलटा। एक बूढ़ा आदमी, आंखों में धुंध, होठों पर कांपती मुस्कान। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा हंसा। सोनापुर में कोई किसी को भूलता नहीं बेटा, यहाँ तो मरे हुए भी याद रखते हैं। आरो का दिल बैठ गया। गांव में घुसते ही आरो को एहसास हुआ कुछ बहुत गलत है। घरों के दरवाजे खुले थे पर अंदर कोई नहीं। चूल्हे में राख जमी थी, थालियों में खाना सूखा पड़ा था, जैसे सब अचानक उठकर चले गए हों या जैसे सब अचानक मर गए। आरो अपने पुराने घर के सामने रुका। वही पीला दरवाजा, वही टूटी सीढ़ी। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। अंदर अंधेरा था और उसी अंधेरे में आरो माँ की आवाज। उसकी सांसें रुक गई। माँ, आवाज कांप रही थी। कमरे के कोने में दिया जल रहा था। वहाँ माँ बैठी थी, सफेद साड़ी, चेहरा शांत पर आंखें खाली। तू लौट आया? माँ बोली। आरो रो पड़ा। आप जिंदा है? माँ मुस्कुराई। हाँ, हम सब यही हैं बेटा, मरे हुए पर गए नहीं। तभी पीछे से पिता की आवाज आई, तू क्यों आया? आरो पलटा। पिता, दादा, छोटी बहन पायल, सब वहाँ थी। वही चेहरे पर उनमें जीवन नहीं था। आरो चीख पड़ा। उस रात क्या हुआ था? सन्नाटा। फिर माँ बोली, वो रात जब तू हमें छोड़कर भाग गया। 15 साल पहले सोनापुर में हर अमावस को पूजा होती थी। पुरानी हवेली में गाँव का नियम था, उस रात कोई बाहर नहीं जाएगा। जो गया वो लौटेगा नहीं। पर उस साल आरो जिद पर अड़ गया था। शहर जाना था, नौकरी का इंटरव्यू। माँ रोई, पिता चिल्लाए पर आरो नहीं रुका। रात 12 बजे जैसे ही वह गांव से बाहर निकला, हवेली से घंटी बजी। फिर चीखे, 1 2 सैकड़ों। आरो भागता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। माँ की आवाज गूंजी। उस रात गांव ने बलि मांगी थी। हर 50 साल में सोनापुर किसी एक को चुनता था जो बाहर जाएगा, जो नियम तोड़ेगा। उसकी जगह पर पूरा गाँव बच जाता, पर आरो बच गया और गाँव मर गया। तो आप सब? पिता बोले। हाँ, हम जिंदा रहते हुए मर गए और मरकर यहीं अटक गए। आरो घुटनों पर गिर पड़ा। तो मैं क्या करूं? माँ पास आई। उनका हाथ ठंडा था। जो अधूरा है उसे पूरा कर। कैसे? तभी हवेली की घंटी फिर बजी। रात 12 बजने वाले थे। हवेली आज भी खड़ी थी और आज भी सांस ले रही थी। दीवारों से खून टपकता था, सीढ़ियाँ कड़ाह रही थी। आरो अंदर गया। बीच में एक पत्थर था, उस पर लिखा था, जो बचा था आज पूरा होगा। घंटी बजी, हवेली हिलने लगी। माँ पिता की आवाज एक साथ आई, अब भागना मत। आरो ने आंखें बंद की और पत्थर पर लेट गया। घंटी रुकी, चीखें थम गई। सुबह हुई। सोनापुर में धूप उतरी। लोग बाहर निकले हंसते हुए। बच्चे खेल रहे थे, सब जिंदा थे, बस आरो नहीं था। उसके घर में एक फोटो टंगी थी। नीचे लिखा था, जिसने सबको जिंदा रखने के लिए खुद मरना चुना। आज भी अगर आप सोनापुर जाएं तो अमावस की रात हवेली से घंटी नहीं बजती, पर अगर ध्यान से सुने तो एक आवाज आती है, अब सब जिंदा है। और यही थी वो रात जब सब मर चुके थे।